क्या हालचाल मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और लगभग काफ़ी महीनों के बाद मैं आया हूँ कैमरे के सामने। पहले भी आ चुका, बस वही घर में वो इसका रिव्यू बनाना, जैकेट का अनबॉक्सिंग करना, बस इतना ही चल रहा था। तो अब पार्टिकुलर एक राइड होने वाला है, और जो कि है लद्दाख। हर राइडर का एक सपना होता है। मतलब आप कहीं पे भी घूम लो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी घूम लो, लेकिन आपका माइंड में एक बार तो आएगा कि भाई लद्दाख तो करना ही है। और लद्दाख ऐसा वर्ड है कि सोचो आप क्यों ना वर्ल्ड टूर ही कर ले, लेकिन अगर आपको रास्ते में कोई देख लेगा और बोलेगा भैया आप तो राइड करते, लद्दाख गए लद्दाख, तो ये है अभी ऐसा सिचुएशन। अगर आप लद्दाख गए हो तो आप राइडर हो, वरना आप कुछ नहीं हो। वर्ल्ड राइड ही क्यों ना कर लो आप, लेकिन लद्दाख तो जाना ही पड़ेगा। तो भाई अभी ट्रेन में चल रहा है, सब लोग लद्दाख जा रहा है, तो मैं क्यों घर में बैठा रहूँ। और मैं तो भाई सिलीगुड़ी से जा रहा हूँ, सब लोग दिल्ली से जा रहा है। ठीक है, वो लोग शायद 10 दिन में वो लोग का अप डाउन हो जा रहा है, लेकिन मुझे तो सिलीगुड़ी से बाई रोड जाना है और लग जाएगा मिनिमम 20 दिन 25 दिन लग जाएगा। और हम लोग का तो प्लानिंग है कि हम लोग जम्मू होके जाए, पूरा सर्किट करने का प्लान है हम लोग का। तो वही जम्मू होके एकदम यू टर्न मार के एकदम हिमाचल होके निकलेंगे। उसके बाद देखते, अगर मन हुआ तो फिर कहीं चले जाएंगे। लेकिन इस बार जा रहे हैं एकदम समय लेकर जा रहे हैं। टोटल हम लोग 3 जन जा रहे हैं, जिसमें से 2 जन तो हम लोग सिलीगुड़ी का है और एक भैया ज्वाइन कर रहे हैं जयगांव से। तो उनका वजह से थोड़ा डिले हो गया, वरना हम लोग 4-5 जुलाई को ही निकल जाते। तो लेकिन देखो गलती मेरा भी है, क्योंकि मैंने उनको बोला भी बहुत लेट में। तो भाई उनको भी तो 10-12 दिन का टाइम देने पड़ेगा, सब काम एकदम निपटा के निकलने पड़ेगा। ऐसा ना हो कि निकल गए फिर फ़ोन के ऊपर फ़ोन आ रहा है भाई ये काम पेंडिंग है, ये है। क्योंकि सब हम लोग नौकरी करने वाला आदमी है, छुट्टी भी मुझे मिल गया। अब भाई लोग मेरा हेयर स्टाइल में मत जाना, मैंने जैसे ही लॉकडाउन हुआ था उसी दिन मैंने पूरा ट्रिम कर दिया था। सोचा इस बार भी 3-4 महीने का लॉकडाउन होगा, साला ससुरा 15 दिन में लॉकडाउन खोल दिया। और देखो अभी 2 महीना हो गया, अभी भी ठीक से मेरा बाल बड़ा भी नहीं है। अभी कोई बात नहीं, इसमें मत जाना। और एक बात देखो, अभी पहले क्या था, लद्दाख जाने के लिए क्या है, तैयारी तो पहले भी करने पड़ता था, अब भी करना है। पर अभी वाला में क्या है एक्स्ट्रा और है, जैसे कि RT-PCR रिपोर्ट, वो तो आपको करना ही करना है। और उसका शायद वैलिड है 90 आवर्स, जैसा 90 और 92 आवर्स, उसका आपको अंदर एंट्री ही मिलेगा। अगर वो एक्सपायर हो गया तो एक शायद रैपिड टेस्ट होता है, अगर उसमें आप पास हो गए तो आप जा सकते। बस इतना ही हम लोग का इन्फॉर्मेशन मिला है। तो अभी इस टॉपिक में मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है। तो एक काम करूँगा, जब मैं राइड करूँगा या फिर हो जाएगा जब 3-4 दिन, तो एक काम करूँगा इंस्टाग्राम में स्टोरी दे दूँगा, ताकि आप लोग का पता चल जाए कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बस मुझे इतना पता है रैपिड टेस्ट RT-PCR रिपोर्ट करवा लो तो आपको जाने को मिल जाएगा, वैलिड होना चाहिए बस। तो आइए अब बाइक के ऊपर आते हैं। तो बाइक देख लो, मैंने बाइक के ऊपर बहुत ही काम कराया है। काम मतलब क्या, मैं रैपिंग करवाया है। तो आप देख लो मेरा रोको को एकदम दूल्हे का तरह सजा दिया हो। मुझे रेड कलर बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने रेड के ऊपर ही काम करवाया है। ये देखो आप लोग, थोड़ा रिम के ऊपर भी काम हुआ है। एक साइड में आपका रेड है, एक साइड में वाइट। ये रहा कैनन, जो कि मेरा एयर फिल्टर है, इसमें इंस्टॉल है रोको के अंदर। ये ग्लॉस कार्बन फाइबर साइलेंसर रैप किया हूँ। साइलेंसर को तो रैप नहीं, उसका मफलर का जो कवर है उसको रैप किया हूँ। ये रहा मेरा यूट्यूब का लोगो। तो भाई लोग जब यहाँ तक देख लियो वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और जो लोगों ने किया है तो भाई उनको ढेर सारा प्यार मेरा तरफ से। और ये फ्रंट का कुछ ऐसा दिखता है। और ये आप लोग देख लो, मैंने इंटरसेप्टर का विंडशील्ड लगाया है, मतलब लॉन्ग वाला। इसको कुछ इस तरीके से लगाया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ये अपना ग्रीन भाई नहीं कर दिया। आप लोगों ने तो देखेंगे मेरा ज़्यादातर काम जो होता है ग्रीन ही करता है। और ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का रिसेंटली जो मैंने ये कवर लिया था वो है। और हाँ, ये एक्सपल्स का नया मिरर लिया हूँ, जो कि अच्छा है। मतलब मेन हिमालयन वाला भी ठीक है, लेकिन वो राउंड से थोड़ा अगली लगता है बाइक के ऊपर। तो ये ज़्यादा ही वाइड है, विजिबिलिटी अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं सोचा एक छोटा सा जो राउंड आता है ना, वो भी लगाने का कोशिश करूँगा। और क्या चेंजेस है। और हाँ, ये इंस्टाग्राम में तो भाई लोग फॉलो कर लो।
तो बाइक के ऊपर जितना चेंजेस था वो तो मैंने बता दिया, लेकिन मेन जो है लद्दाख में क्या क्या ले जाना है नहीं ले जाना है। देखो बहुत लोग का है क्या, इतना लगेज भर के ले जाता है, जैसे लेके जाता है वैसे ही आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करना मत। अब सबका अपना अपना है, लेकिन वही अब मेन जो चीज़ है, देखो मेन है हिमालय। आप रॉयल एनफील्ड का अगर बाइक लेके जा रहे हो तो मेन तो 2 ट्यूब लेके जाना, एक फ्रंट का और एक रेयर का। और लगेज में तो अगर लद्दाख जा रहे हो तो भाई, और ऐसा टाइम में तो दिल्ली हरियाणा ये सब तक, चंडीगढ़ तक आपको शायद थोड़ा गर्मी लगे, उसके बाद तो -डिग्री में चला जाता है। तो आप हो सके ठंडी का कपड़ा तो भर भर के लेना। तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो का एंड नहीं करता हूँ, अब डायरेक्ट मैं घर में जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। ठीक है, चलो। सो दीज आर द थिंग्स जो मैं लद्दाख के लिए लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आते हैं राइडिंग गियर के ऊपर। ये मेरा राइनॉक्स का स्टील डीवो है, जो आपको पता होगा, लगभग हो गया 1 साल हो गया ये लिया हुआ। उसके साथ ही ये मुझे एक बेल्ट मिलता है जो बहुत ही काम में आता है लॉन्ग राइड में, क्योंकि बैक पेन वगैरह अगर किसी को हो रहा है ड्यूरिंग राइड तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। उसके बाद ये हो गया राइनॉक्स का आपका स्टील डिबो का ही पैंट है, पर मैंने ग्रे नहीं लेकर मैंने ब्लैक कलर का ही लिया है, क्योंकि देखो राइडिंग पैंट ज़्यादा गंदा होता है ड्यूरिंग राइड। और ये हो गया आपका फीगो का एयर कुशन जो होता है, बहुत काम में आता है ये चीज़। एक तो इससे क्या होता है, मेरा थोड़ा सीट हाइट इंक्रीज हो जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। ऐसे हिमालयन का तो सीट अच्छा ही होता है, लेकिन ये लगाने के बाद तो और 4 चांद लग जाता है। और ये हो गया राइनॉक्स का रेनकोट जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था आपका, आप लोग देखे होंगे उन लोग का वेबसाइट में। और ये रेन लाइनर है, मुझे ये पैंट के साथ ही मिला था, जैकेट के साथ में मिला था, लेकिन वो ख़राब हो चुका है। आपको पता होगा मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें फट गया था, तो ये मैंने रिसेंटली लिया, 2XL लिया ताकि इसका ऊपर आराम से फिट हो जाए। और ये रहा राइनॉक्स का टैंक बैग। इस बार मैं अपना ये LS2 को लेके जाने वाला हूँ, ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, बस इसमें अब GoPro लगाना बाकी है। ये हो गया ठंडी के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग का 2-3 दिन ही बहुत गर्मी होगा, उसके बाद तो -डिग्री मिलने वाला है। तो ये हो गया ट्रैक पैंट 2 ठो, और इस प्लास्टिक में है आपका जैकेट का विंटर लाइनर और पैंट का विंटर लाइनर लोअर का। और ये स्लीपर एक लिया हो, क्योंकि हमेशा तो राइडिंग बूट पहन के मैं रहने वाला हूँ नहीं, वहाँ पे जाऊँगा तो भाई घूमना भी तो है। ऐसे शू ले लिया हो एक एक्स्ट्रा, लेकिन ये तो बेड का ऊपर बना रहा हो तो भाई जूता तो नहीं रख सकता ना। और ये एक टॉवल है, ये लाइनर सब हो गया, लाइनर मतलब जो इनर लाइनर होता है ठंडी के लिए। ये कुछ सॉक्स हो गया, 5 पेयर का लिया हूँ और 3-4 ले लूँगा। 2 डेनिम ले लिया हूँ, 2 जंपर, स्वेट शर्ट जो भी बोल दो आप लोग। इधर कुछ टी-शर्ट हो गया, टी-शर्ट, हाफ पैंट। फिर आपका आ गया, ये हो गया गैजेट, ये तो मेन चीज़ है, ये नहीं होगा तो फिर आप लोग देखोगे कैसे। फिर ये GoPro हो गया, इसमें बैटरी चार्जर, बैटरी है। ये अलग से एक मैंने ले लिया हूँ माउंट, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, अगर ये खुल के गिर गया तो फिर यही मुझे बचाने वाला है, तो ये भी ले लिया हूँ। अगर ये निकल जाता है कोई कारण से तो मैं इसको फिट कर दूंगा। और इसमें है आपका हार्ड डिस्क, जितना भी 15-20 दिन का ट्रिप होगा वो सब उसमें स्टोरेज होगा। और ये कुछ खाने का चीज़ ले लिया हूँ, पता नहीं ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं, बट बहुत लोग को देखा लेके तो जाता है। तो ये हो गया चॉकलेट सूच ले लिया हूँ 2 पैकेट, और सूप का पैकेट ले लिया हूँ, ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि देखो अगर होटल वगैरह में गया तो एक आपको वो गर्म पानी करने के लिए केटली तो मिल जाएगा, तो उसमें आराम से सूप बना सकता हूँ मैं। कुछ कप नूडल्स ले लिया हूँ, बस गर्म पानी इसमें डालो और खा जाओ इंस्टेंटली। फिर इसमें मेडिसिन्स है, जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया, गैस पास हो गया, उसके बाद टूथपेस्ट ले लिया हूँ, वोलिन स्प्रे ले लिया हूँ, और डाइमॉक्स तो ले लिया हूँ। हालांकि ज़रूरत नहीं भी पड़ सकता है, क्योंकि मैं गुरुदोंगमार तो गया हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ा नहीं। फेविक्विक लिया हूँ, ये सब काम का चीज़ है। और सैनिटाइज़र तो लेना ही, क्योंकि अब ये अपना जीवन का मतलब लाइफ का एक हिस्सा हो चुका है सैनिटाइज़र। और मास्क भी मैं ले लूँगा, और फेस वॉश ले लिया हूँ, कोल्ड क्रीम ले लिया हूँ, और सनस्क्रीन तो भाई लोग ज़रूर लेना है, क्योंकि वेदर आपको पता ही है चेंज होते रहेगा, टाउन टू टाउन या सिटी टू सिटी, तो ले लेना वरना काले होके आओगे। और ये हो गया ग्लव्स, और विंटर ग्लव्स है वो मैंने सूखने के लिए दिया हूँ। ये हो गया बालाक्लावा बफ हो गया, और 1-2 है वो सूखने के लिए दिया हूँ। और ये
कैप हो गया, वहाँ पे इतना ठंडी है कि एक विंटर के लिए ये कैप चाहिए। ये मैंने नथुला से लिया था, सिक्किम। और ये तो मेन चीज़ है भाई लोग, ये स्पेयर्स तो लेके जाना ही। और एनफील्ड का बाइक लेके जा रहे हो तो ट्यूब तो मस्त लेके जाना, क्योंकि पंक्चर अगर हो गया तो समझ लो कि वो पंक्चर बनने वाला है नहीं, आपको ट्यूब ही चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा होगा 2 एक्स्ट्रा ट्यूब ले लेना, एक फ्रंट और एक रेयर के लिए। और वैसे तो मेरा ट्यूबलेस है, पर कब अनहोनी हो जाए किसको क्या पता, तो ट्यूब ले लिया हूँ मैंने। और हो सके तो क्लच प्लेट भी ले लेना। क्लच प्लेट ऑलमोस्ट बहुत ही लोगों का जाता है, जल जाता है, तो ले लेना। फ्यूज़ ले लिया हूँ, ब्रेक पैड्स ले लिया हूँ आगे पीछे का, और ये एलन की सेट ले लिया हूँ, जिप टाई ले लिया हूँ, एक सेलो टेप ले लिया हूँ। सेलो टेप बहुत काम में आता है राइड में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सेलो टेप बहुत काम में आता है। एक MC ले लिया हूँ, और एक लेना पड़ेगा फेविक्विक, तो ऐसे ले लिया हूँ। और क्या है, हाँ, और ये चीज़ भाई, एक मिल्टन का ये थर्मो स्टील का ले लेना, 24 आवर्स कोल्ड और हॉट। जैसे पहला 2-3 दिन हम लोग को इसमें ठंडा पानी रख के ही पीना है, फिर उसके बाद तो गर्म पानी। तो मैंने ये लिया हूँ, थोड़ा कॉस्टली है, 900 पर आया। ऐसे तो MRP 1300 का था, पर बहुत काम का चीज़ है। तो ये सब मैं लेके जाने वाला हूँ लद्दाख के लिए। और बूट्स तो आपको पता ही होगा, फॉर्मा का बूट्स है मेरे पास, और एक अलग से शू भी रख दिया हूँ भाई। लोकल में वहाँ पे घूमने भी तो है क्या, हमेशा बाइक ही चलाते रहूँगा। और हाँ, आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि लद्दाख जा रहा हूँ और बस इतना ही सामान, तो देखो मैं ऑलरेडी बहुत सारा 2-3 लॉन्ग राइड कर चुका हूँ। ये लॉन्ग राइड में मैंने यही देखा कि हम लोग भर भर के सामान तो ले जाते हैं, पर आधा से ज़्यादा सामान तो यूज़ ही नहीं होता है। क्योंकि देखो, एक तो अगर हम लोग का सोचो, आप 20 दिन का राइड हुआ लॉन्ग राइड में, तो 15 दिन तो आप राइडिंग गियर में ही निकाल दोगे। हाँ, बस होटल में जब चेक इन करोगे तो बस हाफ पैंट हुआ, टी-शर्ट हुआ, कुछ भी हुआ, आप पहन के निकल जाओगे, और स्लीपर हो गया, इतना में ही चला जाता है। और लोकल में अगर कभी 1-2 दिन मिला टाइम तो घूमने का बस, वरना भर भर का सामान मत लेके जाओ। मेरा तो सजेशन यही है। बाकी अब आप लोगों का है, आप लोग जा रहे हो तो आप लोग जैसे जा सकते हैं, सबका अपना अपना मर्जी है। बहुत लोगों को लगेज ले जाना अच्छा लगता है। और हाँ, इस बार मैं सैडल बैग नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ क्या लेने वाला हूँ। तो इस बार मैं ये रक्सैक लेके जाने वाला हूँ, जो कि मैंने संदकपू जाने का टाइम में लिया था। इसमें आराम से ये सारा सामान आ जाएगा, क्योंकि मुझे वो सैडल बैग पसंद नहीं है। मतलब एक तो इतना वाइड हो जाता है कि माप लेने पड़ता है, और फिर मज़ा नहीं आता है। सैडल वगैरह से उठा के होटल में ले जाओ, चेक इन करो, फिर चेकआउट करो, सामान डालो। सबसे बेस्ट यही है। मतलब मुझे बस अपना इसका जीपर खोलो, सब डाल दो, बस हो गया। और टैंक बैग हो है, टैंक बैग में तो आपको टैंक बैग में क्या रखना है, ड्यूरिंग राइड जो जो आपको ज़रूरत का चीज़ है, जैसे गैजेट हो गया, और वॉलेट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। और अभी तो लद्दाख जा रहे हो तो RT-PCR चाहिए, और RT-PCR करने से जेरोक्स कॉपी कर लेना, 5 से 10 पीस कर लेना। हो सके सारा डॉक्यूमेंट्स ही जेरोक्स करके जाना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। पैन, आधार, वोटर लाइसेंस ये लेके जाना, डॉक्यूमेंट्स गाड़ी का लेके जाना। और हाँ, लद्दाख के लिए जहाँ तक मुझे पता है, खुद का गाड़ी होना चाहिए। आप किसी दोस्त का मतलब ऑथोराइज करके नहीं ले जा सकते, दोस्त हो या कहीं से भाड़ा भी हो। हाँ, रेंट लेंगे तो फिर वहीं से वो लोग का लेना पड़ेगा आपको। हिमाचल के लिए वो हिमाचल का ही आपको नंबर प्लेट यूज़ कर पाएंगे, और लद्दाख के लिए शायद जम्मू का जो होता है रजिस्ट्रेशन वही है। मेरे को आइडिया में इतना सारा अभी रिसेंटली जो 2021 का राइड सब देखा, वो जितना भी ब्लॉगर लोग का मैंने जो देखा वही बोला मैंने। अपना ही बाइक लेके जाना। अगर आप लोग मेरी तरह कहीं दूर से जा रहे हो, तो मैं तो सिलीगुड़ी से जा रहा हूँ, अब देखता हूँ 3-4 दिन तो लग जाएगा। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं निकल चुका हूँगा। मैं तो निकलूँगा कल सुबह, जो कि 25 जुलाई, और सुबह 2-3-4 बजे निकल जाऊँगा। और मैं वीडियो अपलोड करूँगा शाम को। आज मैं शूट कर रहा हूँ, अभी हो गया, शाम का टाइम हो गया है, तो अब बस जाने का तैयारी है। और आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर यहाँ तक वीडियो देखो तो मुझे पता है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और भी अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे एपिसोड 1 के साथ। बाय बाय।